हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग के। दोस्तों, अक्सर जो न्यू पेरेंट्स होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आफ्टर बेबी बर्थ मीन्स बेबी के जन्म के बाद बच्चे के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। मीन्स अगर बच्चा 1 मंथ्स का है तो बच्चा क्या कर सकता है, बच्चे के अंदर कौन से फिजिकल चेंजेस आते हैं। बच्चा अगर 2 मंथ्स का है तो बच्चा क्या कर सकता है, बच्चे के अंदर कौन कौन से फिजिकल चेंजेस आते हैं। आज हम 0 से 6 मंथ के बच्चों के डेवलपमेंट से जुड़ी हर बातों को जानेंगे। आज हम जानेंगे कि मंथ के अकॉर्डिंग बच्चों के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होता है, बच्चे क्या क्या ग्रोथ करते हैं, बच्चों के अंदर कौन कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं, बच्चों के अंदर कौन कौन से मेंटली चेंजेस होते हैं। बच्चे अपना सर कब संभालते हैं, बच्चे खुद से कब पलटते हैं, बच्चे खुद से कब बैठते हैं, बच्चे क्रॉलिंग कब करते हैं, और मंथ के अकॉर्डिंग बच्चों का वेट क्या होता है। इन सारे पॉइंट्स को आज हम जानेंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 मंथ के बच्चे के बारे में बात करेंगे। बच्चे के बॉर्न होने के बाद स्टार्टिंग में जनरली बच्चे के अंदर आपको कोई भी ऐसा फिजिकल चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, बट ब्रेस्ट फीडिंग करने की वजह से माँ के स्पर्श को बच्चा फील करने लगता है। भूख लगने पर या किसी और तरह की प्रॉब्लम होने पर बच्चा आपको रोकर बताता भी है। और इस एज के बच्चों की अगर वेट की बात करें तो बच्चा अगर बेबी बॉय है तो बच्चे का वेट 3.4 kg के अराउंड होता है, और बच्चा अगर बेबी गर्ल है तो बच्चे का वेट 3.2 kg के अराउंड होता है। अब बात आती है 2 मंथ्स के बच्चों की। 2 मंथ्स के बच्चों के अंदर आपको थोड़ा सा फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेगा। इस एज के बच्चे धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर इस एज के बच्चों की वेट की बात करें तो बेबी बॉय का वेट 4.4 kg, बेबी गर्ल का वेट 4.2 kg के अराउंड होता है। 3 मंथ्स के बच्चों के अगर फिजिकल चेंजेस की बात करें तो इस समय बच्चे अपना गर्दन संभालना स्टार्ट कर देते हैं, और बेबी बॉय का वेट 6.4 kg के अराउंड होता है, बेबी गर्ल का वेट 5.8 kg के अराउंड होता है। फिर जैसे ही बच्चे 4 मंथ्स के हो जाते हैं, मीन्स 4+ के हो जाते हैं, तब बच्चे अच्छी तरह से अपनी गर्दन संभाल लेते हैं। और अगर इस एज के बच्चों की वेट की बात करें तो बच्चा अगर बेबी बॉय है तो बच्चे का वेट 7 kg के अराउंड होता है, और अगर बच्चा बेबी गर्ल है तो बच्चे का वेट 6.4 kg के अराउंड होता है। अब बात आती है 5th मंथ के बच्चों की। 5th मंथ में बच्चा पलटना स्टार्ट कर देता है। जब आप बच्चे को पीठ के बल लिटाते हैं तो बच्चा पलटकर अपने एक साइड लेफ्ट या राइट को टर्न हो जाता है। फिर धीरे धीरे बच्चा पूरा पेट के बल टर्न हो जाता है, और पेट के बल थोड़ा आगे या पीछे खसकने भी लगता है। अब बात आती है इस एज के बच्चों के वेट की। अगर बच्चा बेबी बॉय है तो बेबी बॉय का वेट 7.5 kg के अराउंड होता है, और बेबी गर्ल का वेट 6.9 kg के अराउंड होता है। अब बात आती है 6 मंथ के बच्चों की। 6 मंथ के बच्चों के अंदर आपको कई तरह के फिजिकल और मेंटली चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम 6 मंथ के बच्चों के फिजिकल चेंजेस को जानेंगे। 6 मंथ के बच्चों की अगर फर्स्ट फिजिकल चेंज की बात करें तो वो ये है कि इस समय बच्चों की डाइजेशन थोड़ी अच्छी हो जाती है, इसलिए वो सॉलिड लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। 6 मंथ के बच्चों को आप सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि 6 मंथ के बच्चों को क्या क्या खिलाया जा सकता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर आई आइकन पे मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। 6 मंथ के बच्चों के अंदर जो सेकेंड फिजिकल चेंज आता है वो ये है कि बच्चे इस समय पानी पीने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। 6 मंथ के बच्चों को आप पानी पिला सकते हैं। बच्चे को पानी कैसे पिलाना है, कितनी मात्रा में पिलाना है, इन सब की डिटेल इन्फॉर्मेशन ऊपर आपको आई आइकन पर मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। 6 मंथ के बच्चों के अंदर जो थर्ड बड़ा फिजिकल चेंजेस आता है वो ये है बच्चों के दांत का आना। इस स्टेज पर कई बच्चों को दांत आना स्टार्ट हो जाता है। पहले बच्चों को नीचे के 2 दांत आते हैं, फिर बाद में ऊपर के 2 दांत आते हैं, जो कि 7 to 8 मंथ के बीच में आते हैं। 6 मंथ के बच्चों का 4th फिजिकल चेंज है बच्चों का खुद से बिना सपोर्ट लिए बैठना। जैसे ही बच्चे 6 मंथ के हो जाते हैं वो बिना सपोर्ट लिए बैठना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें किसी भी सपोर्ट की नीड नहीं होती है। 6 मंथ के बच्चों के अंदर 5th फिजिकल चेंज है बच्चों का क्रॉलिंग करना। जैसे ही बच्चे 6 मंथ के हो जाते हैं वो क्रॉलिंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स अपने घुटनों के बल बच्चे चलने लगते हैं।
लेकिन जब भी बच्चा क्रॉलिंग करना स्टार्ट करता है तो आपके लिए अपने बच्चे की टेक केयर को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि हो सकता है कि क्रॉलिंग कर बच्चा किसी ऐसे सामान को उठाकर मुंह में डाल ले जो बच्चे के लिए हार्मफुल हो। इसलिए जब बच्चे क्रॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपको डिटॉल, फिनाइल, तारपीन ऑयल जैसी चीजों को ऊपर रखना चाहिए जिससे बच्चे उसे टच ना कर सके। ये सारी बातें 6 मंथ के बच्चों के अंदर फिजिकली चेंजेस की हो गई। आइए अब जानते हैं कि इस एज के बच्चों के अंदर मेंटली क्या चेंजेस आते हैं। 6 मंथ के बच्चों के अंदर जो फर्स्ट मेंटली चेंजेस आता है वो ये है कि बच्चे कुछ लेटर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे माँ, आ, दा। 6 मंथ के बच्चों के अंदर जो सेकेंड मेंटली चेंजेस आता है वो ये है कि बच्चों का आसपास पड़ी चीजों को खुद से उठाना। इस समय बच्चे अपने आसपास पड़ी हुई चीजों को खुद से उठाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि 6 मंथ के बच्चे खुद से बैठने लगते हैं, क्रॉलिंग करने लगते हैं। तो ऐसे में जब बच्चे किसी भी सामान को देखते हैं तो क्रॉलिंग कर वहां पहुंचकर उसे उठा लेते हैं और मुंह में भी डाल लेते हैं। इससे उस सामान में जो गंदगी लगी होती है वो बच्चे के माउथ के थ्रू बच्चे के पेट में चला जाता है, जिससे बच्चे को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। सो मेक श्योर कि इस टाइम आप बच्चे के टॉयज का, आसपास पड़ी हुई चीजों की साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखें, आप अवेयर रहें। 6 मंथ के बच्चों के अंदर जो थर्ड मेंटली चेंजेस आता है वो ये है कि जब आप बच्चे को नाम लेकर बुलाते हैं तो बच्चा आपकी तरफ देखता है, आपको रिस्पॉन्स करता है। मीन्स इस समय बच्चे को अपने नाम का पता हो जाता है। 6 मंथ के बच्चों के अगर फोर्थ मेंटली चेंजेस की बात करें तो वो ये है कि बच्चों के अंदर किसी भी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी का बढ़ना। आप नोटिस करेंगे कि 6 मंथ के बच्चों के अंदर किसी भी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी बहुत ही बढ़ जाती है। वो किसी भी चीज को देखते हैं तो उसे टच करने की कोशिश करते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 6 मंथ के बच्चों में फिफ्थ मेंटली चेंजेस है कलर डिफरेंस को पहचानना। 6 मंथ के बच्चों की आंखों की रोशनी भी काफी अब अच्छी हो जाती है। इस स्टेज पे बच्चे कलर डिफरेंस को समझने लगते हैं। जब आप बच्चे के सामने कोई भी कलरफुल सामान रखते हैं या टॉय रखते हैं तो बच्चा कंटिन्यूअसली उस कलर को देखता है, उसे टच करता है, पहचानने की कोशिश करता है। 6 मंथ के बच्चों को अपने फैमिली मेंबर्स की पहचान भी हो जाती है। आप देखेंगे कि अगर कोई फैमिली का मेंबर बच्चे को अपनी तरफ बुलाता है, अपनी गोद में बुलाता है तो बच्चा तुरंत उनकी गोद में चला जाता है। बट जब कोई अननोन बच्चे को अपनी गोद में बुलाता है तो बच्चा गोद में जाने से मना कर देता है, उस अननोन के गोद में नहीं जाता है। अब अगर हम इस एज के बच्चों की वेट की बात करें तो जो बेबी बॉय होते हैं उनका वेट 7.9 केजी के अराउंड होता है और जो बेबी गर्ल होते हैं उनका वेट 7.2 केजी के अराउंड होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। पेरेंटिंग केयर पे अगर आप नए विजिटर हैं, मिस आपने नया विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।